नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और 29 अगस्त को अंबाला शहर के कमल विहार इलाके में एक पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी जो है उन्हीं के घर में मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई थी। पुलिस ने हाल ही में ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इनके मर्डर में शामिल थे। इन लोगों ने तीनों ने मिलकर इन दोनों पति पत्नियों का मर्डर किया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक जिम संचालक को पकड़ा है, जिसने पुरानी रंजिश के चलते इन दोनों की हत्या की साजिश रची थी और उसके बाद हत्या कर दी। इसमें 2 लोग और शामिल थे, एक राजस्थान का रहने वाला है तो एक अंबाला शहर का ही रहने वाला है। पुलिस ने कड़ी मेहनत करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक को अंबाला से गिरफ्तार किया, तो एक को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया, तो एक को गोवर्धन से गिरफ्तार किया है। तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है। फिलहाल पुलिस ने आज इन तीनों को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया है। फिलहाल इस मामले में एएसपी सृष्टि गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी रंजिश थी और इन्होंने साजिश ये रची कि जो मृतक संजय है उसके घर में ऊपरी मंजिल का जो कमरा है वो किराए के लिए खाली था और किराए के लिए ये कमरा लेने गए थे और मौका पाकर पहले संजय पर चाकुओं से वार किया, गर्दन दबाई, उसे जान से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं उसकी पत्नी की हत्या जो है प्रेस की तार से गला दबाकर कर दी। क्या कुछ कहना है एएसपी सृष्टि गुप्ता का, सुनवाते हैं आपको। डबल मर्डर का केस हुआ था, वो हम फाइनली सॉल्व कर पाए हैं। तो इसमें हमने 3 अरेस्ट करी हैं। ये 3 लोगों के द्वारा किया गया, मतलब इस हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें से मुख्य रूप पे एक देवेश नाम का लड़का है जो जिम चलाता था और जो हमारे मृतक हैं संजय जी, वो वहाँ पर जाते थे एंड आपस में इसकी कोई पुरानी रंजिश भी रखता था ये संजय जी के प्रति। तो फिर इसने सोचा हुआ था अपने दिमाग में कि मौका मिलते हुए कभी बदला लूंगा, और ये जब फिर इसने सोचा कि इन दोनों की हत्या करनी है तो इसने पैसों का लालच देकर अपने बाकी 2 साथी, जिसमें मन्नी उर्फ साहिल और सुनील नाम के 2 लड़के हैं, उनको इसने अपने साथ शामिल किया। और इन तीनों ने पहले जो भूमिका बनाई उनके घर में एंट्री लेने के लिए, वो ये थी कि 3-4 दिन से वो इनको अप्रोच कर रहे थे कि जी हम आपका 1st फ्लोर पे जो रूम्स आपने बनाए हुए हैं वो हम किराए पे लेना चाहते हैं। तो ये एज पोटेंशियल टेनेंट्स उनके घर एक आध बारी होकर भी आए, प्रॉपर रेकी करके रहे, और फिर फाइनली वेडनेसडे 28 अगस्त की रात को ये लोग गए कि जी हम कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह दे देंगे, बात फाइनल कर लेते हैं। तो इसके चलते उनको एक फ्रेंडली एंट्री मिली उनके घर में और इन्हें मौका देखते ही फिर दोनों हस्बैंड वाइफ का मर्डर कर दिया। जो पैसे के लेन देन का भी कुछ बताया जा रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही है कि लेन देन था इनके बीच पैसे। जी पैसों का लेन देन नहीं था, बट देवेश की कोई फैमिली मेंबर का कोई पुराना लेन देन था जिसके चक्कर में इसकी रंजिश थी। तो उस रंजिश के चलते वो सेटल करने के लिए, बदला लेने के लिए इसने ये प्लान बनाया था। कब से चल रही थी प्लान? जी प्लानिंग, अब रंजिश इसकी कितने सालों पुरानी थी उसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकते, पर जो 3 लोग इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, ये 4-5 दिन से कर रहे थे। जैसे इनके संपर्क में आए कि जी हम आपका मकान किराए पे लेना चाहते हैं, तब से आप मान लीजिए कि ये पूरी भूमिका बना रहे थे। फोन वगैरह लेकर गए थे, वहां से कुछ बरामद की हुई है? अभी जी हम इनको बस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रिमांड लेंगे और फिर सब्सिक्वेंट रिकवरी कोई हथियार मिला है इनके पास? अभी नहीं मिला है, बट इनने अपने कन्फेशन में बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, तो देखते हैं रिमांड के दौरान जैसे जैसे रिकवरी होती जाएगी वैसे हम शेयर करते रहेंगे। हाँ जी, नहीं जी, सिर्फ ये 3 व्यक्ति थे। ये लोग चले गए थे और दोबारा फिर आए, सीसीटीवी फिर दोबारा काट के गए जी। ये तीनों वारदात के बाद चले गए थे। फिर इनमें से एक व्यक्ति देवेश आए और इनने जो कैमरा थे उसको तोड़ा और निकाल कर उखाड़ कर ले गए, ताकि इनको डर था कि हमारी जो भी हमने करा है वो रिकॉर्डिंग में आ गया होगा, तो इससे पुलिस हम तक पहुंचना घर से कुछ ये नकदी या गहने? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि देवेश की तो आपसी रंजिश थी, बट इसने एसेंशली बाकी दोनों लोगों को, मन्नी को और सुनील को, पैसों का लालच देकर अपने प्लान में शामिल किया। तो बात यही हुई थी कि जो हमारे मृतक है मिस्टर संजय जोशी, वो एक बढ़िया उनका फाइनेंस का काम था, तो इनका अंदाज़ा था कि उनके घर में काफ़ी सारा कैश या सोना मिल सकता है। तो आपस में इनकी यही एग्रीमेंट था कि तुम मेरी मदद करो और घर पे जो मिलेगा वो हम आपस में बांट लेंगे। ये एक ही जगह से अलग-अलग जगह लेके गए शख्स है तीनों? जी, इसमें
हमारी जो सीआई की टीम्स हैं और जो टेक्निकल टीम्स हैं उनको मैं आप लोग के ज़रिए बताना चाहूँगी कि उनका बहुत मेहनत थी और बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थे, जिसमें एक व्यक्ति को हमने गोवर्धन वृंदावन से राउंड अप किया और एक व्यक्ति जो ये है मन्नी उर्फ साहिल, ये नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में था, तो इसको बॉर्डर पे नाका लगाकर हमारी पुलिस टीम्स के द्वारा काबू किया गया है। मुख्य तीन ही आरोपी है या और भी कोई इसमें संलिप्त है? नहीं जी, सिर्फ ये 3 ही। कोई रिकवरी हुई है? कोई रिकवरी? रिकवरी अभी जी रिमांड के दौरान। क्या वैसे कुछ बोला, कितना कुछ क्या लेके गए थे? जी इनने कुछ बताया नहीं है कि लगभग इनका कहना है कि 50-60 हज़ार रुपए थे और कुछ सोना था, बट सोने में क्या क्या था, कितना वजन का था, वो अभी हम जब जाएंगे मौके पे इनके थ्रू डिमार्केशन होगी तब रिकवर करने की कोशिश करेंगे। पूछताछ में इन्होंने कुछ बताया कि संजय की हत्या किस हथियार से की? जी देवेश का कहना है कि ये ऑलरेडी एक चाकू लेकर गया था, तो इसने मौका देखते, इनफैक्ट आप मतलब देवेश को देख सकते हैं, ये क्योंकि बॉडी बिल्डर था तो काफ़ी हट्टा कट्टा था, तो पहले इसने उसको काबू में किया, संजय जोशी जी को, उनका गला दबाया और फिर उसके बाद जो ये चाकू लेकर गया था उससे इसने उनके छाती पर स्टैब पहले करा। घोटने की कोशिश की थी। पहले गला घोटा गया और फिर उसके बाद ये श्योरिटी लेने के लिए कि वो सही में मर चुके हैं, उसने स्टैबिंग भी की। उनकी पत्नी की हत्या किस तरह की? जी पत्नी की हत्या को अंजाम बाकी दोनों के थ्रू दिया गया था और उन्हें प्रेस की तार थी उससे गला घोटकर मारा गया। मैडम सुनने में आया कि 2 साल पहले दिवेश जो जिम वाला लड़का है, इसके भाई ने इसके संजय के चक्कर में फांसी लगाई थी, कर्जे के चक्कर में। जी हो सकता है, क्योंकि उसका वही कहना है ये कि मेरी आपसी रंजिश थी तो मैं बदला लेना चाहता था। अब उसका क्या कारण है वो भी दौरान तफ्तीश और पता चलेगा। रिमांड में नहीं जी, अभी प्राइम ऑफिसर इनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है, उनका कोई पुराना केस अभी हमारे सामने नहीं आया है, बट हम रिकॉर्ड्स प्रॉपर चेक करेंगे, उसके बाद हम आपको कंफर्म कर पाएंगे। अभी रिकवरी जैसा कि मैंने कहा अभी रिकवरी नहीं हुई है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कस्टडी के दौरान वो रिकवर हो जाए ताकि हमें भी एक फुटेज मिल पाए। एग्जैक्टली हमें सॉरी मुख्य आरोपी अम्बाला में ही था, पर जो दूसरे लोग हैं साहिल है या सुनील है, सुनील जो है जो राजस्थान का है, वो गोवर्धन वृंदावन से मिला था, और मन्नी उर्फ साहिल ये पहले वैष्णो देवी की तरफ जाने लगा था, फिर इसने नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करी, तो इसको वहीं पर नाका लगाकर हमने बॉर्डर पर गाड़ी से गई है, बाय ट्रेन या बाय बस, कैसे गया बताइए। जी सर, ये आई थिंक नेपाल वाला जो है वो बाय बस गया है उस तरफ, और ये शायद ट्रेन से गया था। और इनकी कोई डील हुई थी, किसने पैसे को बात किया गया था संजय साइड? जी ऐसी कोई क्लियर कट डील नहीं हुई थी, उनका बस ये कहना था कि जी वहाँ पर क्योंकि फाइनेंसर हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, तो काफ़ी पैसे और जेवरात मिलने की उम्मीद है, तो जो भी मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। देवेश संपर्क में कैसे आया उन दोनों के? वो क्या इनका जो आरोपी है दूसरे? देवेश क्योंकि जिम चलाते थे, तो साहिल उर्फ मन्नी उनके जिम में उसका आना जाना था, और उसके थ्रू फिर ये लोग उससे मिले सुनील से। बाकी 2 लोग क्या काम करते हैं? जैसे ये कोई साड़ी फैक्ट्री पे लगा जी इनका कोई मतलब कोई प्रॉपर वो नहीं है, काम धाम नहीं है, कभी किसी की दुकान में काम करते, किसी की दुकान में। किराए पे थे? जी एक लड़का कैथ माजरी का है और दूसरा लड़का जो भरतपुर का है वो यहाँ पर किराए पे रहता था।